आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, 24 अवतारों की कथा भक्तमाल से आपको यह भक्तमाल का वृत्तांत आज शुरू करता हूँ। दोस्तों, भक्तमाल का 24 अवतारों की कथा जहाँ शुरुआत होती है उसमें कुछ भूमिका का पोर्शन भी है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम यहाँ से शुरू करते हैं और उसके पश्चात पहले अवतार यानी कि मत्स्य अवतार की कथा आपके समक्ष रखूँगा। तो दोस्तों, यह वृत्तांत बहुत ही सुंदर होने वाला है। कभी भी उस प्रभु के नामों का वर्णन, उसकी रूपों का वर्णन, उसकी धामों का वर्णन और दोस्तों उसके भक्तों की सेवा का वर्णन जहाँ कहीं भी होता है उसी को सच्ची भक्ति कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका जो प्रारंभिक भूमिका है आपको 24 अवतारों की कथा के बारे में उसको पहले सुनाता हूँ। तो बिना समय गवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करता हूँ। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बल बावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन, बुद्ध कलक की व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर, बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करना करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। मंगलमय मीन, बराह, कच्छप, नरसिंह तथा बावन आदि भगवान के 24 अवतारों की जय हो, जय हो। इनका मंगल हो। हम इन्हें नमस्कार करते हैं। परशुराम, रघुवीर, श्री राम एवं श्री कृष्ण आदि सभी अवतारों की पवित्र कीर्ति संसार को पवित्र करने वाली है। बुद्ध, कल्कि, व्यास, पृथु, हरि, हंस, मनवंतर, यज्ञ, ऋषभ, हयग्रीव, ध्रुव वरदाई, श्री हरि, धनवंतरी, नर नारायण, दत्तात्रेय, कपिलदेव तथा सनक सनंदन, सनातन और सनत कुमार सभी मुझ दास पर कृपा करें। 24 अवतारों के रूप में उनकी लीलाएं अत्यंत ही सुंदर हैं। इन अवतारों के समेत गुरुदेव श्री अग्रदास जी महाराज मेरे हृदय में अपने श्री चरण स्थापित करें अथवा सभी अवतार मुझ अग्रदास के हृदय में निज पद कमल रखें। श्री प्रियादास जी कृत भक्ति रस बोधिनी टीका। जिसे अवतार सुख सागर न पारावार करें, विस्तार लीला जीवन उधार को। जिते अवतार सुख सागर न पारावार करें, विस्तार लीला जीवन उधार को। जाहि रूप माझ मन लागे जाको पागे तहीं, जाहि रूप माझ मन लागे जाको पागे तहीं, जागे ही भाव वही पावे कौन पार को। जागे ही भाव वही पावे कौन पार को। सब ही है नित्य ध्यान करत प्रकाश चित्त, सब ही है नित्य ध्यान करत प्रकाश चित्त। जैसे रंग पावे वित्त जो पहचाने सार को, जैसे रंग पावे वित्त जो पहचाने सार को। केशन कुटिलताई ऐसे मीन सुखदाई, केशन कुटिलताई ऐसे मीन सुखदाई। अगर सुरीति भाई बसो उर हार को, अगर सुरीति भाई बसो उर हार को। भक्त वत्सल श्री भगवान के जितने भी अवतार हैं सभी शाश्वत सुख के समुद्र हैं। उनके नाम, उनके रूप, उनकी लीला
आदि का कोई ठौर ठिकाना ही नहीं है। जीवों का उद्धार करने के लिए अवतार लेकर भगवान लीलाओं का विस्तार करते हैं। जिस भक्त का मन भगवान के जिस रूप में लग जाता है वह उसी रूप में रम जाता है और उसमें उसी रूप से संबंधित प्रेम भाव जाग उठता है। भगवान के सभी रूप अनंत सुख के सागर हैं। अतः प्रेम भाव की तरंगों का आर पार भला कौन पा सकता है। सभी अवतार नित्य हैं और ध्यान करते ही हृदय को प्रेम आनंद से प्रकाशित कर देते हैं। तब वह भक्त ऐसा सुखी हो जाता है जैसे दरिद्र को धन मिल गया हो। परंतु इस प्रकार का दुर्लभ अनुभव तभी होता है जब वह गंभीर रहस्यों को समझे। जिस प्रकार केशों की कुटिलता दूषण न होकर भूषण है, उसी प्रकार मीन वाराह आदि भगवान के अवतार भी भक्तों को सुख देने वाले हैं। सभी अवतार नित्य एवं पूर्ण हैं। श्री अग्रदेव जी की यह सुंदर मान्यता की रीति मुझे अच्छी लगी। 24 अवतारों की यह माला मेरे हृदय में हार की तरह बस जाए। भगवान के 24 अवतारों की कथा यहाँ शुरू होती है। आचिंत्य परमेश्वर की अतर्क लीला से त्रिगुणात्मक प्रकृति के द्वारा जब सृष्टि प्रवाह होता है तो उस समय रजोगुण से प्रेरित वे ही परमपिता पारब्रह्म परमात्मा सगुण होकर अवतार ग्रहण करते हैं। वस्तुतः यह जगत परमात्मा का लीला विलास है। लीला रमण का आत्मा विरमण है। इसीलिए भगवान अपनी लीला को चिन्मय बनाने के लिए अपने ही द्वारा निर्मित जगत में अंतर्यामी रूप से स्वयं प्रविष्ट भी हो जाते हैं। तत्सृष्ट्वा तदेवान् प्राविशत्, वे परम प्रभु अजायमान होते हुए भी बहुत से रूपों में लीला करते हैं। अजायमानो बहुधा विजायते, उनकी यह लीला उनके अपने आनंद विलास के लिए होती है, जिसके फलस्वरूप भक्तों की कामनाएं भी पूर्ण होती चली जाती हैं। भगवान का अपने नित्य धाम से पृथ्वी पर लीला अवतरण ही अवतार कहा जाता है। सत्य में पूछो तो अवतार का मतलब लीला अवतरण ही है। कल्प भेद से भगवान ने अनेक अवतार धारण करके अपने लीला चरित से संतजनों परित्राण, दुष्ट दलन और धर्म संस्थापन के कार्य किए हैं। उनके अनंत अवतार हैं, अनंत चरित्र हैं, अनंत लीलाएं और अनंत ही कथाएं हैं। यहाँ उनमें से 24 प्रमुख अवतारों का संक्षिप्त निर्देशन प्रस्तुत किया जा रहा है। सबसे पहला आता है मत्स्य अवतार की कथा। दोस्तों, ब्रह्मा जी के सोने का जब समय आ गया और उन्हें नींद आने लगी, उस समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हयग्रीव नामक दैत्य ने उन्हें चुरा लिया। किसको चुरा लिया? वेद उनके जो मुख से निकले थे उसको हयग्रीव नामक दैत्य ने चुरा लिया। ब्रह्म नामक नैमित्तिक प्रलय होने से सारे लोग समुद्र में डूब गए। श्री हरि ने हयग्रीव की चेष्टा को जान लिया और वेदों का उद्धार करने के लिए मत्स्य अवतार ग्रहण किया। द्रविड़ देश के राजर्षि सत्यव्रत बड़े ही भगवत परायण थे। वे मलय पर्वत के एक शिखर पर केवल जल पीकर ही तपस्या करते थे। ये ही वर्तमान महाकल्प में वैवस्वत मनु हुए। एक दिन कृतमाला नदी में तर्पण करते समय उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। उन्होंने उससे जल के साथ
नदी में छोड़ दिया। सामने उसने बड़ी प्रार्थना की कि मुझे जल जंतु खा लेंगे, मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने उसे जल पात्र में डाल दिया। वह इतनी बढ़ी कि कमंडल में स्थान ही नहीं रहा। तब राजा ने उसे एक बड़े मटके में रखवा दिया। 2 घड़ी में वह 3 हाथ की हो गई। तब उसे एक बड़े सरोवर में रख दिया। थोड़ी ही देर में उसने महामत्स्य का आकार धारण कर लिया। जिस किसी जलाशय में उसे रखते उसी से वह बड़ी हो जाती। तब राजा ने उसे समुद्र में छोड़ दिया। उसने बड़ी ही करुणा से कहा कि राजन, आप मुझको इसमें ना छोड़ें, मेरी रक्षा करें। तब उन्होंने प्रश्न किया, मत्स्य स्वरूप धारण करके मुझको मोहित करने वाले आप कौन हैं? आपने एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार का सरोवर घेर लिया। आप अवश्य ही सर्वशक्तिमान, सर्वंतर्यामी, अविनाशी श्री हरि ही हैं। आपने यह रूप किस उद्देश्य से धारण किया है? तब भगवान ने कहा, आज से 7वें दिन तीनों लोग प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाएंगे। तब मेरी प्रेरणा से एक बड़ी भारी नाव तुम्हारे पास आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्तर्षियों के सहित उस पर चढ़ जाना और समस्त औषधियों और बीजों को साथ रख लेना। जब तक ब्रह्मा की रात्रि रहेगी तब तक मैं तुम्हारी नौका को लिए समुद्र में विहार करूंगा और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा। ऐसा कहकर मत्स्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रलय काल वैसे ही हुआ जैसा भगवान ने बताया था। मत्स्य भगवान प्रकट हो गए। उनका शरीर सोने के समान दैदीप्यमान था और शरीर का विस्तार 4 लाख कोस का था। शरीर में एक बड़ा भारी सींग भी था। वह नाव वासुकी नाग से सींग में बांध दी गई थी। सत्यव्रत जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने स्वरूप का संपूर्ण परम रहस्य और ब्रह्म तत्व का उपदेश किया जो मत्स्य पुराण में मौजूद है। ब्रह्मा जी की नींद टूटने पर भगवान ने हयग्रीव को मारकर श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी। ऐसा श्रीमद् भागवत में आया है। समुद्र का एक पुत्र था जिसका नाम था शंख। इसने देवताओं को परास्त करके उनको स्वर्ग से निकाल दिया। सब लोकपालों के अधिकार छीन लिए गए। देवता मेरुगिरी की कंदराओं में जा छिपे, शत्रु के अधीन ना हुए। तब दैत्य ने सोचा कि देवता वेद मंत्रों के बल से प्रबल प्रतीत होते हैं, अतः मैं वेदों का अपहरण करूंगा। ऐसा निश्चय करके वह वेदों को हर लाया। ब्रह्मा जी कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी को भगवान की शरण में गए। भगवान ने आश्वासन दिया और मछली के समान रूप धारण करके आकाश से वे विंध्य पर्वत निवासी कश्यप मुनि की अंजलि में आ गिरे। मुनि ने करुणावश उसे क्रमशः कमंडल, कूप, सरिता आदि अनेक स्थानों में रखते हुए अंत में उसे समुद्र में डाल दिया। वहाँ भी वह बढ़कर विशालकाय हो गया। तदनंतर उन मत्स्य रूपधारी भगवान ने शंखासुर का वध किया और विष्णु रूप में उसे हाथ में लिए वे बद्रीवन में गए। वहाँ संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर आदेश दिया कि जल के भीतर बिखरे हुए वेदों की खोज करो और रहस्य सहित उनका पता लगाकर शीघ्र ही ले आओ। तब तेज और बल से संपन्न समस्त मुनियों ने यज्ञ और बीज सहित वेद मंत्रों का उद्धार किया। जिस वेद के जितने मंत्रों को जिस ऋषि ने उपलब्ध किया वह उतने
भाग का तब से ऋषि माना जाने लगा। ब्रह्मा सहित सब ऋषियों ने आकर प्राप्त किए हुए वेदों को भगवान को अर्पण कर दिया। इसका जिक्र जो है वो पद्म पुराण में आया है। दिति के मकर, हयग्रीव, महाबलशाली, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, जंभ और मय आदि पुत्र हुए। मकर ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी को मोहित करके उनसे संपूर्ण वेद ले लिए। इस प्रकार श्रुतियों का अपहरण करके वह महासागर में प्रवेश कर गया। फिर तो सारा संसार धर्म शून्य हो गया। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान मत्स्य रूप धारण करके महासागर में प्रविष्ट हुए और मकर दैत्य को थूथुन के अग्रभाग से विदीर्ण करके उन्होंने उसे मार डाला और अंग उपांगों सहित संपूर्ण वेदों को लाकर ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया। ऐसा पद्म पुराण में आया है। दोस्तों, यह आपके समक्ष जो कथा रखी गई यह मत्स्य अवतार की कथा थी। दोस्तों, यह इसके पश्चात दूसरे अवतार श्री वराह अवतार की कथा आपके समक्ष अगले वृत्तांत में रखी जाएगी। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत, सच्चे वृत्तांत, सच्ची घटनाएं, रियल डिवोशन मिलती रहेगी। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु हरि।